अब जब आधी जनवरी बीत चुकी है तो तुम्हारे पास ऐसे कौन से 15 सब टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम्हारी नैया पार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वो 15 सब टॉपिक कलेक्ट कर रखे हैं। अगर तुम इसे एनालाइज करो तो नटसेल में जो बातें करी जा सकती है वो ये कि पी ब्लॉक की जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी ज़्यादा सी लग रही, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो टॉप पे है, सीरीज के अंदर टॉप पे है। एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा नीचे है, बीच के साइड पे है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम स्टैट के ऊपर जाए तो 28 क्वेश्चन है और कहीं भी 28 नहीं है। फिर तुम ये कह सकते कि 50% डिस्काउंट लगा के उसके बाद की चीजें, तो बाकियों से दुगनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक की। अगर इसके अंदर एफ ब्लॉक भी यूज कर ले, इसके अंदर एफ ब्लॉक भी यूज कर ले तो ये 28 + 10 38 यानी अप्रॉक्स 40 हो जानी है। बाकी सभी से ऑलमोस्ट 3 से 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ज़्यादा। तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर मैथमेटिकली देखें तो 3 से 6 टाइम्स ज़्यादा है। किसके कॉम्परेटिवली? बाकियों के कॉम्परेटिवली। लेकिन अगर पी ब्लॉक की बातें करें तो तुम देखोगे यहाँ पे पी ब्लॉक 14, फिर 12, फिर 10 और फिर 8, ये सारे भी लगभग उतने ही हो जाने हैं। ये सारे ऐड करके भी उतनी हो जाने हैं। यानी तुम पी ब्लॉक के ऊपर रिस्क ले नहीं सकते। अभी अपनी पी ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट हो रखी है, 3 वीडियो तो अपलोड हो रखे, बाकी 2-3 वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी है कि मेडिकल के ये सोचकर कि सवाल कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है, आसान आएंगे ऑब्वियसली बातें कवर हो जाने हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड भी आगे, अपर एंड पे भी आगे, तो बच्चे उसे कंफर्टेबली सॉल्व कर दे। इस हिसाब से पूरी पी ब्लॉक की सीरीज बना रखी है, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में जो एमओटी है, वीबीटी है, सीएफटी तो तुम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के पास भी है, लेकिन वीबीटी, एमओटी, वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन ये इनका न्यूक्लियस पार्ट है। ये इनका न्यूक्लियस पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग की ये न्यूक्लियस पार्ट है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात कर ले तो अगर कोई एक पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई है। तुम्हें एक साथ तीनों ही करनी चाहिए, IE, EA और EN, साथ में साइज। ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और जो आइसोमर का एक डर सा बना होता है लोगों के दिमाग में, तो तुम देखोगे पीछे 10 सालों के अंदर 5 आए हैं और इस वाली साल में तो कुछ भी नहीं आए। तो आइसोमर के इसका ये मतलब नहीं है कि आइसोमर तुम्हें छोड़ देना है। इसका ये मतलब है कि पहले इन टॉपिक्स के ऊपर कंफर्टेबल हो जाते हैं। कितना टाइम लगाना चाहिए और जैसे लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना है, पहले अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसे फिक्स करना है, और फिर जो एरिया बच जाते पूरे इनऑर्गेनिक में इतने ही सब टॉपिक तो नहीं है ना, और भी तो सब टॉपिक इतने ही तो नहीं है ना इनऑर्गेनिक के अंदर, इसके बाद भी इतने ही सब टॉपिक और भी बच जाने हैं। हमें उनके ऊपर भी काम करना है, उन्हें भी प्रायोरिटीज देनी है। लेकिन अभी अगले 15 दिनों के अंदर इन सब टॉपिक्स के अंदर कंफर्टेबल होना है। कंफर्टेबल का मतलब अपनी स्ट्राइक रेट 95% के आसपास होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है, पिछले वीडियो में बताया था, वापस बता रही, नेट प्रेप पे जाना है, जो टेस्ट क्रिएटर है टेस्ट क्रिएटर पे जाओ, इनमें से कोई 5 सब टॉपिक तुम्हें ऐड करने हैं, उनके ऊपर एक टेस्ट आ गई, उसे तुम्हें बनाना है। ऐसे 2-3 टेस्ट तुमने जनरेट करने हैं, उन्हें बनाना है जब तक कि स्ट्राइक रेट 95% तक ना जाए। फिर अगले सब टॉपिक में फिर अगले 5 सब टॉपिक ऐसे करने हैं, और इसके बाद जो बच जाए उनके ऊपर काम करना है।